हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और एसएससी जीडी के जो भी मेरे दोस्त जो है तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में हम लोग रीजनिंग जो है आपके रीजनिंग रीजनिंग और प्लस में जो है आपके हिंदी, ठीक है, रीजनिंग और जो है हिंदी के प्रश्नों को करेंगे 20-20 ठो। तो जो भी मेरे दोस्त जो है रीजनिंग प्लस हिंदी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहता है, तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा। क्योंकि इस क्लास में टोटल 40 ठो प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें 20 ठो रीजनिंग होगा और 20 ठो हिंदी होगा। और इसके बाद वाला जो क्लास होता है, आप लोगों को मालूम है, उसमें मैथ प्लस जो है जीके जो है जीके जीएस का जो है क्लास होता है, ठीक है। तो दोनों क्लास को आप लोग बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं होंगे, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो वीडियो को जो है शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे आप लोगों को पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न अच्छे तरीके से देखना है, और एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के पास। पहला प्रश्न आपके सामने है रीजनिंग का। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो है आपके जो हिंदी के प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अंत तक देखना है, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, और आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है, तो टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को जरूर रखिएगा आप लोग, कि पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रकार से जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ABCD करके, ठीक है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, 3 से 5 हो गया, ठीक है। बोलेंगे कि भाई साहब आपने यहाँ पे 2 जोड़ दिया होगा, और 5 से 6 हो गया मतलब प्लस का 1 कर दिया है। यहाँ पे 6 से 12 हो गया मतलब प्लस का 6 कर दिया। 12 से 12 हो गया मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा का 0। अब देखिएगा, यहाँ पे कोई लॉजिक आपको दिख रहा है, कहिएगा कि कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आया है, यानी कि इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तुरंत ही दूसरे लॉजिक की तरफ हम लोगों को यहाँ पे बढ़ जाना है। और दूसरा लॉजिक क्या कह रहा है, यहाँ पे दूसरे लॉजिक को लगा दीजिए। देखिएगा, जब भी श्रृंखला इतना बड़ा आपको दिखाई दे, श्रृंखला देख रहे हैं काफी ज्यादा लंबा हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें डबल श्रृंखला का जो है नियम लगता है। डबल श्रृंखला मतलब आप लोग यहाँ पे समझ जाइए कि पहले का संबंध तीसरा से, ठीक है, और तीसरे का संबंध पांचवा से, पांचवे का संबंध जो है यहाँ पे सातवें से। अगर आप देखिएगा तो 3 से 6 कब होगा, 3 जोड़ने पर, ठीक है। 6 से 12 कब होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 दूना का 6 मतलब 2 गुना कर दिया। 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12। 12 में 2 से गुणा करेंगे, 12 दूना का 24। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। तो अब देखिएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे है 12, ठीक है। तो 5 से 12 कब होगा, तो 7 अगर जोड़ देते हैं 5 में, तो 7 5 12 हो जाएगा। 12 से फिर यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे, तो 7 ही जोड़ देते हैं। तो 7 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 7 कितना हो जाएगा, 19। और 19 में फिर 7 जोड़ देते हैं तो देखिएगा 26 भी आ जाएगा। यानी कि जो है नीचे 2 गुना कर दिया है, ठीक है, श्रृंखला में। और ऊपर जो है आपके क्या किया गया है, यहाँ पे 7 7 प्लस करके दूसरा श्रृंखला बनाया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, 7। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे, तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, जो है दूसरा, कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आप लोगों को चुनना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, इसमें जो है 13 का संबंध किस प्रकार 16 से है, ठीक है। और सेम टू सेम वही लॉजिक से 27 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। चलिएगा, आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है, 10 सेकंड का समय है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और आपके एग्जाम में इस तरीके के जो है प्रश्न आने वाले हैं।
सेम टू सेम इसी तरह के, इसी लॉजिक के आधार पे। तो देखिएगा आप लोग इसको किस प्रकार बनाइएगा। देखिए 13 से 16 कब होगा, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई साहब यहाँ पे 3 जोड़ दिया गया, ठीक है। 27 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे तो 30 हो जाएगा, और 30 तो आपके किसी भी लॉजिक से जो है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। मतलब जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो लॉजिक सरासर गलत है, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। इस 13 को भाई साहब देखिए 1 और 3 लिखा है, ठीक है, और 1 और 3 को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 4, और 4 का वर्ग कर देते हैं 16 हो जाएगा, और ये 16 जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। बात क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा 27 पे, ठीक है। 27 क्या लिखा है, 7 और जो है यहाँ पे देखिएगा, अब जो है यहाँ पे 27 क्या है, 2 और 7, इसको जोड़िएगा 9 हो जाएगा, और 9 का वर्ग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कितना मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा यहाँ पे 81, ठीक है। और 81 जो है आप लोगों का राइट उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी। बी के साथ जो है आप लोगों को जाना है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्क्वायर और वर्ग को भी अच्छे तरीके से देखते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। फिगर काउंटिंग से आप लोगों को मालूम है कि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जो है आपके सामने आने वाला है, तो पहले ही आप लोग इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लीजिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए अच्छे तरीके से। क्या हो रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर, ये जो है आप लोगों के समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों के सामने उत्तर मिल जाएगा। देखिए पहले क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे अगर आ जाते हैं आप, तो यहाँ पे आपको कितना त्रिभुज मिलेगा, ये देखिए 1 और ये 2 और ये एक बड़ा वाला, ठीक है। तो टोटल त्रिभुज हो गया 3। उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिएगा आप इस तरीके से, तो इसको देखिए आप अच्छे तरीके से इसको और भी सरल तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। इससे भी सरल मैं बता देता हूँ। ये आपका हो गया, ठीक है। ये एक वर्ग बना हुआ है, और इसमें छोटे छोटे कितने जो है त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पहले काउंट कीजिए। तो 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। और इसका क्या करने को मैंने बोला था पहले भी, त्रिभुज काउंट करने में इसका डबल कर दीजिएगा, तो इसमें टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या आपको पता चल जाएगा कितना है, 8 है, ठीक है। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है इसमें, 8। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे और भी त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा, उसको काउंट कर लेना है, ठीक है। 8 के बाद से देखिएगा आपके पास, 8 के बाद से यहाँ पे देखिएगा ये वाला एक त्रिभुज हो जाएगा 9। यहाँ पे 12 कैसे लिखा गया, यहाँ पे 9 हो रहा है, ठीक है। और 9 के बाद इधर भी आपको एक बन जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 के बाद से देखिए, 10 के बाद से देखिए और भी इसमें त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो 10 के बाद से देखिए ये वाला है, इससे जो है हमको आज देखना है। तो यहाँ से देखिए 10 के बाद से ये वाला भाई साहब हो जाएगा 11, ठीक है। और ये एक जो है आप लोगों के सामने ये वाला हो जाएगा, ये वाला छोटा वाला, इसको भी हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब जो है इसके अलावा भी कोई त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, तो कहिएगा कि नहीं। इसके अलावा जो है आप लोगों के जो है यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज और यहाँ पे है, ये वाला तो काउंट कर लिया गया है ना, ये तो इसी में काउंट किया गया था, नहीं 12 ही है, क्योंकि इधर से जो है ये वाला नहीं बन पाएगी, ये तो आपका जो है त्रिभुज में काउंट नहीं होगा। तो 12 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इजीली जो है यहाँ पे काउंट करना था टोटल, उसके बाद से जो है इजीली प्रश्न बन जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न, कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है गर्ल को ये लिखा जाता है और रोज को जो है ये लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में जो है आप लोगों को आर को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। अच्छे तरीके से यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सभी लोग जवाब देंगे। यहाँ पे आपके पास जो है मात्र 10 सेकंड का ही समय है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हर एक प्रश्न को 10 सेकंड दूंगा,
और आप लोग उससे पहले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और भूलेंगे नहीं कि वीडियो के अंत में हम लोग हिंदी के भी प्रश्नों को करने वाले हैं, ठीक है? और शाम में जीएस भी आपको मिलेगा मैथ के साथ। चलिएगा, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिख रहा है? GIRL, ठीक है? इसको क्या लिख रहा है ये अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो 1539, ठीक है? 1539 लिख रहा है। उसके बाद से देखिए ROSE, ठीक है? रोज लिख रहा है और इसको कितना लिखा है? 6825, ठीक है? 6825 लिख रहा है। तो हमसे क्या बोला गया है ये पहले देख लीजिए। आर का वैल्यू पता करना है। तो अगर देखेंगे हम लोग, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से ये कर सकते हैं कि इसमें देखिए आर है, ठीक है? यहाँ पे देखिए आर है और यहाँ पे भी आपको आर नजर आएगा, ठीक है? तो ऐसा वर्ड जो है इधर भी दोनों में एक ही होगा, वही तो आर का वैल्यू होगा। जब दोनों में इधर दोनों तरफ आर है तो इधर भी दोनों तरफ वही वर्ड होना चाहिए। देखिए एक जो है इधर नीचे नहीं है तो एक नहीं होगा, 6 ऊपर नहीं है तो 6 नहीं होगा, 8 ऊपर नहीं है 8 भी नहीं होगा, 2 ऊपर नहीं है 2 भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 है और नीचे भी 5 है, मतलब आर का वैल्यू इसमें भी 5 लिखा गया है और यहाँ से भी आर का वैल्यू 5 ही रखा जाएगा। तो जाके आपका राइट उत्तर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 5वां। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के जो है बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे आप लोग सभी लोग। घोड़ा, बंदर और जो है आपके पास बाघ शब्द है, ठीक है? घोड़ा, बंदर, बाघ में जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है और 10 सेकंड का समय जो है आपके पास है जो कि स्टार्ट हो चुका है। तो चलिएगा, कोशिश करना है कि इस 10 सेकंड में आप लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर दें, ठीक है? इससे जो है अधिक समय नहीं होना चाहिए। प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे घोड़ा का संबंध बंदर से होता है या नहीं होता है, ठीक है? तो कहिएगा कि नहीं होता है। घोड़ा अलग होता है, बंदर अलग प्रकार का जो है ये जानवर होता है, ठीक है? बंदर और बाघ में किसी तरीके का संबंध होता है तो कहिएगा कि नहीं, ये भी दोनों अलग अलग प्रकार के क्या हैं? जानवर हैं, ठीक है? अब देखिए घोड़ा और बाघ में किसी प्रकार का संबंध होता है तो कहिएगा ये भी नहीं होता है, ठीक है? मतलब घोड़ा अलग हो जाएगा, बाघ अलग हो जाएगा और जो है बंदर भी अलग हो जाएगा। तीनों जो है आपके अलग अलग जो है यहाँ पे जो है नजर आएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से तीनों अलग किस्में हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, और बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय जो है यहाँ पे पूछ रहा है, समय समय जो है आपके 11:09 है तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि यदि दर्पण में जो है समय क्या कह रहा है यहाँ पे 11:09 दिखाई दे रहा है तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? चलिएगा, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बहुत ही परेशानी करते हैं क्योंकि इसके जो है सॉल्व करने में आपको जो है फॉर्मूला एक होता है जिसको याद रखना है, ठीक है? जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? वो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे 11 बज के क्या होता है? 11:60, ठीक है? 11:60 जो है लिख लेंगे और उसमें से जो समय दिया हुआ है आप लोगों के प्रतिबिंब वाला उसको अगर हम घटा लेते हैं तो हम लोगों का वास्तविक समय जो है मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 51, और यहाँ से जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा? यहाँ से तो आपका 0 हो गया, ठीक है? और यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि देखिए 11:60 का मतलब क्या होता है? 12 बजा हुआ है। 11:60 का मतलब क्या होता है? आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि 11:60 क्यों यूज किया जाता है, तो ये इसका मतलब होता है 12 बजा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे 12 बजने के मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है मिनट में? अगर देखिएगा तो यहाँ पे 51, ठीक है? तो यहाँ पे 51 मिनट और जोड़ लिया जाएगा 12 में यहाँ पे, तो ये हम लोगों को मिलेगा 12:51, ठीक है?
तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है क्या, 11:60, ठीक है, मिनट में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे पासे दिए गए हैं चित्र के आधार पर बताइए कि जो है 3 के सम्मुख कौन सा अंग है। चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा कि नीचे पासे के जो है चित्र दिए गए आधार पे जो है आप लोगों को बताना है 3 सम्मुख के कौन सा अंग है, ठीक है। मतलब 3 के जो है सम्मुख मतलब उसके मुख जैसा जो है कौन सा है, मतलब उसका विपरीत आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं। और विपरीत मैंने अच्छे तरीके से आपको क्लास में बताया हुआ है कि किस प्रकार विपरीत हम लोग लाते हैं, निकालते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पासे से रिलेटेड आपके जो है एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट में। तो अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है सभी लोगों को। देखिएगा पहले जो है आप लोगों को करना क्या है कि 2 पासे को ले लेना है। मान लीजिए कि ये दोनों पासे लेते हैं और इन दोनों में अगर देखेंगे तो 3 आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो 3 का जो है यहाँ पे वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो इससे आसान करने के लिए आप जहाँ पे 3 दिखाई दे उन 2 पासों को ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमको 3 दिखाई दे दिया है तो इन 2 पासों को जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे और कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे। क्या करना है, कॉमन वैल्यू ढूंढना है कि इसमें कौन सा वैल्यू कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कॉमन क्या दिखाई दिया, तो यहाँ पे देखिए 1 है तो इसमें 1 नहीं है, यहाँ पे 4 है तो इसमें भी 4 नहीं है, मतलब इससे भी निकालना मुश्किल है। तो अब क्या करेंगे, इन 2 पासों को ले लेते हैं और इन 2 पासों में कॉमन वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 5 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है। ये हो गया कॉमन वैल्यू। अब इससे जो है क्लॉकवाइज आपको घूम जाना है, तो इसके आगे चलिएगा तो 6 है और इससे आगे चलिएगा तो 1 है, मतलब 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। और इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है 3 और 1 के आगे चलिएगा तो हो जाएगा 4। मतलब 3 का अपोजिट जब हम लोगों ने यहाँ से निकाला तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है उसमें जो है आप लोगों को संबंधित संख्या को जो है चुनना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है संख्या को चुनिए। क्या कह रहा है आपका कि जो है कंकाल कंगाल और जो है यहाँ पे लिखा है धन्य, ठीक है। प्रतिशोधी, इसका संबंध यहाँ पे बताना है और ये एनालॉजी का प्रश्न होता है, आप लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए। एनालॉजी चैप्टर से हर एक शिफ्ट में जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं एक, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अच्छे तरीके से इसका जवाब सभी लोगों को देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कंकाल, कंकाल मतलब पूरा जो है गरीब, जो है आपके पास एक भी पैसा ना हो। धनी, धनी मतलब आपके पास बहुत सारे पैसे हो। मतलब यहाँ पे क्या, इसको आप लोग समझ सकते हैं विलोम, ठीक है। ये विलोम शब्द लिखा गया है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, विलोम शब्द इसका ढूंढ लेना है प्रतिशोधी का। तो प्रतिशोधी का क्या होता है, हो जाएगा, तो आपको बताना है यहाँ पे क्षमाशील, ठीक है। प्रतिशोधी का जो है क्षमाशील जो है आपका यहाँ पे विलोम शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि एक चींटी जो है 3 मीटर चलती है और फिर जो है 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, वह अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि एक चींटी जो है 3 मीटर चलती है और जो है फिर जो है 4 मीटर ऊंचे एक जो है वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से वह जो है कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अच्छे तरीके से इसका जो है जवाब सभी लोगों को देना है। तो मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया कि चींटी जो है 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। मान लीजिए चींटी यहाँ पे है, यहाँ से इधर गई 3 किलोमीटर चली गई, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या है कि एक पेड़ है, ठीक है, यही पेड़ है, पेड़ यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है। ये कह रहा है कि 4 मीटर ऊंची चढ़ गई, यहाँ पे 4 मीटर ऊंचा ये वृक्ष पर यहाँ पे चढ़ गई है, ठीक है, यहाँ पे अब पहुंच गई है। अब बोल रही है
प्रश्न बोल रहा है कि अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट की है और यहाँ पे चौंक गई है, तो ये आपको बताना है कि ये कितनी दूरी है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से जाइएगा और यहाँ पे चढ़िएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, तो ये जो हो गया अब जो है आप लोगों का जो है ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। इस तरीके का जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज में, ये हो गया लंब। तो इसमें जो है कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट आधार स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और जो है यहाँ पे जो है लंब स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि कर्ण का वैल्यू यहाँ पे 5 निकल के आएगा, ठीक है। और 5 मीटर जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। तो डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर का प्रश्न है और अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे कैलेंडर के प्रश्नों को देख लेना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 3 दिसंबर लिखा गया है, ठीक है 2010। तो अगर आप देखिएगा 2010 में दिसंबर में टोटल कितने दिन बचे हैं, अगर 3 जो है दिसंबर आपसे कोई बोलेगा, ठीक है, तो आपके पास शेष दिन इसमें कितना बचेगा, तो कहिएगा कि दिसंबर जो है टोटल 31 दिन का होता है और उसमें से 3 दिन जो है आपको मालूम है कि यहाँ पे दिसंबर में बीत गए हैं, 3 दिन को क्या बोला है, रविवार है, मतलब इसमें टोटल 28 दिन और बचे हुए हैं। अब कह रहा है 3 जनवरी, तो देखिए दिसंबर के बाद से जो है जनवरी ही स्टार्ट होगा और जनवरी में 3 दिन हमको जाना है, यानी कि 28 में प्लस का 3 दिन कर देंगे तो ये हो जाएगा 31, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये हमको मालूम चल गया कि जो है देखिए यहाँ पे 3 दिसंबर 2010 से लेके 3 जनवरी 2011 तक हमें कितने दिन हो रहा है, 31 दिन हो रहा है इसके बीच में। तो 31 में हम 7 से भाग देंगे क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो यहाँ पे आप लोगों को कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3। यहाँ पे शेष कितना बचा, 3 बचा। अब क्या करना है कि जो यहाँ पे दिन दिया गया है, ठीक है, इससे 3 दिन हमको आगे चलना है, ठीक है। तो जो है रविवार है तो रविवार के बाद से संडे संडे के बाद से मंडे, मंडे के बाद से पहला दिन के बाद से ट्यूसडे दूसरा हो जाएगा और ट्यूसडे के बाद से वेडनेसडे आपका तीसरा दिन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा दिन ही पूछा गया था तो आप लोगों का तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा इसके बाद से, बुध, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 शेष बचा था तो अच्छे तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा अब जो है आप लोगों के हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे हिंदी के प्रश्न को फटाफट से सभी लोगों को देख लेना है। क्या कह रहा है, जानने की इच्छा रखने वाला को जो है एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे। यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है आपके सामने दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। चलिएगा तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जानने की जो इच्छा रखता है उसको हम लोग बोलते हैं जो है जिज्ञासु, ठीक है। जिज्ञासु मतलब होता है जो जानने की इच्छा रखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मृत्यु को जो है जीतने वाला को क्या कहा जाता है। मृत्यु को जो है जीतने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं एक शब्द में। चलिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई करके आप लोगों को हर एक प्रश्न को नोट करना है हिंदी वाले, ठीक है। हिंदी में अगर 20 में 20 चाहते हैं तो आप लोग डेली क्लास में आइए और जो है आप लोग हिंदी और रीजनिंग को मजबूत बनाइए और मैथ रीजनिंग का भी आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि जो है क्लास आपको अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। मृत्युंजय बोला जाता है जो मृत्यु को जीतने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है तो आप लोग तेजी में जो है प्रश्नों का उत्तर देते रहिएगा, ठीक है। तो जो बहुत बातें करता हो उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि उसको बोला जाता है वाचाल, ठीक है। जो बहुत बातें करता है उसको एक शब्द में बोलते हैं वाचाल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा जो है प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आया हुआ है, ठीक है। तो ऊँट के मुँह में जीरा का जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बेहतरीन भी प्रश्न है आपके सामने ये चौथा। तो आपको बताना है कि ऊँट के मुँह में जीरा का मतलब होता है बहुत अधिक खाने वाले को जो है बहुत कम हम लोग वस्तु देंगे तो बोलेंगे उसको कि ऊँट ऊँट के मुँह में जीरा दिए हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा खाता है और बहुत ही कम उसको मिला हुआ है खाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, जूते चाटना। जूते चाटना का जो है मतलब क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है कि जूते चाटने वाले को जो है हम लोग जो है मुहावरे में जूते चाटना मतलब उसका अर्थ क्या होता है। तो आपको बताना है कि ये जो है आपका जो है खुशामद करना। खुशामद मतलब करना, किसी के जो है खुशामद करना मतलब उसके जो है जूते चाटना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है अक्ल पर पत्थर पड़ना, ठीक है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का जो है अर्थ क्या होता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि अक्ल पर पत्थर पड़ना जो मुहावरा है उसका जो है अर्थ क्या होगा। चलिएगा तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि मूर्ख बनाना, ठीक है। मूर्ख बनना जो है आपके क्या हो जाएगा, मूर्ख बन जाना मतलब अकल पर जो है आपके पत्थर पड़ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि जो है अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अवसर का लाभ उठाना मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है अच्छे तरीके से कि बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का लाभ उठाना होता है, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब जो है कोई चीज चल रहा है उसमें उसका जो है आप लोग लाभ उठा लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि जो है वह एक यहाँ पे बताना है। देखिए 9वां प्रश्न में लिखा नहीं है, शुद्ध शब्द आपको बताना है, ठीक है। शुद्ध शब्द इसमें कौन है, शुद्ध जो है शब्द इसमें कौन लिखा गया है ये आपको पहचानना है। वह एक महिला विद्वान थी, एक ही विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी वह एक जो है विद्वान महिला थी। तो विद्वान तो महिला को थोड़ी ना बोला जाएगा। अब देखिए विद्वान जहां जहां पे लिखा है ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा महिला को बोलते हैं विदुषी और वह तो यहाँ पे होगा नहीं, अंत में एक विदुषी महिला वह, इस तरीके से थोड़ी ना बोला जाएगा। बोला जाएगा कि वह एक विदुषी महिला थी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यही शुद्ध लिखा गया था, बाकी सब गलत था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, में त्रुटि जो है कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन चुनना है और कुछ त्रुटि आपको दिख रहा है तो वो त्रुटि वाले ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो देखिएगा बोला जाता है कि मुझे 2 किलो चीनी खरीदनी है, ठीक है। यहाँ पे खरीदने हैं नहीं, खरीदने हैं ये शब्द जो है यहाँ पे गलत लिखा है। चीनी खरीदने हैं कौन बोलता है, ये भाई साहब गलत लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है आप लोगों को जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अपने अपने किताबें बस्ते में डाल दो, में कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाले ऑप्शन आपको चुनना है और जहां पे आपको गलती लग रहा है तो गलती वाले ऑप्शन को भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने अपने किताबें बिस्तर में डाल दो, यहाँ पे जो है हमको सीधा सीधी दिखाई दिया कि यहाँ पे गलती है, अपने अपने किताबें थोड़ी ना बोला जाता है, अपनी अपनी, ठीक है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, अपनी अपनी किताबें जो है बस्ते में डाल दो, इस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, माता जी को यहाँ पे D2D2 लिखा मतलब क्या होना चाहिए D2D2 के स्थान पे। चलेगा बताने की कोशिश करना है आप लोगों को, स्नेह प्रणाम जो है शुभाकांक्षा और जो है आशीर्वाद। माता जी को जो है यहाँ पे तो आप लोगों को कहना है कि माता जी को क्या करना है, प्रणाम करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सटीक बैठेगा कि माता जी को प्रणाम, इस तरीके से बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके जो है आने का दिन और जो है समय पहले से निश्चित न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है।
जो व्यक्ति पहले से आने की जो है दिन और समय निश्चित नहीं होता है, उसको हम लोग एक शब्दों में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे अतिथि। मतलब उसका जो है डेट फिक्स नहीं है, समय फिक्स नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो है जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? हमारा जो है जन्म सिद्ध अधिकार जो है इसमें क्या है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि स्वतंत्रता। ठीक है, हमारा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। जिसे जो है पराजित न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे जो है पराजित नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जिसको हम लोग पराजित नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, उसे अपराजय बोलते हैं। ठीक है, अपराजय जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ग्रहों के नाम सदैव होते हैं। ग्रहों के नाम जो है सदैव क्या होते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग होते हैं कि पुल्लिंग होते हैं कि क्या होते हैं? ठीक है, तो ग्रहों के नाम आप लोगों को याद रखना है, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, और यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आज का जो क्लास था आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये डेली क्लास आपको मिलता रहेगा। तो जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पर नए आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके के बेहतरीन क्लास के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।